हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का टेस्ट नंबर 1। आज 8 नवंबर है 2023। आज है टेस्ट फर्स्ट। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में सारा जानकारी दे चुका हूं, आप नहीं देखें तो जाकर देख लें। सुबह आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे 8 बजे होमवर्क मिलेगा और उसी टॉपिक से रात के 9 बजे हर रोज टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चन का मिनिमम रहेगा, इससे अधिक भी हो सकता है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुका हूं, आप जाकर वहां से ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की, जो कि है बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का। और इसमें बिहार कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए नहीं है। उनके लिए इससे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन आता है और बीपीएससी वाले के लिए इससे टफ क्वेश्चन आता है, तो वो सब अलग टेस्ट होगा। ये मेनली बिहार एसएससी और दरोगा के लिए ही तैयार किया गया प्रश्न पत्र है, तो कृपया ये दोनों जो फॉर्म भरे हैं आप वो टेस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर आपको ऐसे अपना जीके जीएस चेक करना है अदरवाइज तो आप दे सकते हैं टेस्ट। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है? मैं प्रत्येक 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद आंसर बता दूंगा, तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। 1 से 50 तक नंबरिंग कर लीजिए ताकि आप डायरेक्ट लिखते जाए और मिलाते जाए। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्य का जूल, दूसरा है बल का न्यूटन, तीसरा है द्रव्यमान का किग्रा, चौथा है दाब का डाइन। अटेम्प्ट कीजिए पहले, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा। ये एसआई यूनिट आज आपको टॉपिक मिला था, आई होप याद कर लिए होंगे आप सब। तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दाब। दाब का डाइन नहीं होता है, दाब का पास्कल होता है, आप सबको पता होना चाहिए। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कैलोरी, दूसरा है वाट, तीसरा है किलो कैलोरी और चौथा है किलो जूल। अटेम्प्ट कीजिए। उष्मा का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर वाट। वाट उष्मा का नहीं है बल्कि शक्ति का है। ठीक है, तो पहला का हो गया 4 और दूसरा का हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, दूसरा है किग्रा प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तीसरा है किग्रा प्रति घन सेंटीमीटर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सोच के जवाब दीजिएगा। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, लेकिन एक और भी होता है, ये भी आपको बताना है। तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चौथा है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बल, दूसरा है दाब, तीसरा है वेग और चौथा है त्वरण। ये सब का जैसे आपको टर्म पढ़ना है कि अदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि क्या होता है, ये सब मैं एनसीईआरटी साइंस में पढ़ा रहा हूँ, तो वो वाला प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिए, उसमें आपको ऐसा सब क्वेश्चन मिल जाएगा। फिलहाल 4 का आंसर हो जाता है आपका दूसरा नंबर दाब। ठीक है, दाब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर माइक्रोन, दूसरा है नैनोमीटर, तीसरा है एंगस्ट्रॉम, चौथा है फर्मीमीटर। अटेम्प्ट कीजिए। लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फर्मीमीटर। 6 नंबर है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल की शुद्धता, दूसरा है जल की गहराई, तीसरा है जल का बहाव और चौथा है जल की मात्रा। अटेम्प्ट कीजिए। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो 6 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जल का बहाव। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां है रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ऊर्ध्वपातन, दूसरा है आस्वन, तीसरा है क्रोमेटोग्राफी, चौथा है आंशिक आस्वन। रेत और नेपथिलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर ऊर्ध्वपातन। 8 नंबर है ठोस औषधियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आस्वन, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, तीसरा है क्रिस्टलीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब ये जितने भी विधि हैं इसके बारे में आपको जानकारी एनसीईआरटी वाले ही सीरीज में मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से उसको देखें। 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आस्वन। क्वेश्चन नंबर 9 पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है, दूसरा है दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है, तीसरा है दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पास्चुराइजेशन क्या है ये मैं एनसीईआरटी में पढ़ा चुका हूँ, आप जरूर इसका जवाब देने के लिए सक्षम होंगे। अटेम्प्ट कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला।
तो 9th का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्राकृतिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है रासायनिक और चौथा है जैविक। जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर भौतिक। भौतिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम सब। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रंगीन पदार्थ की पहचान करने में, दूसरा है पदार्थ की संरचना निर्धारण में, तीसरा है रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, चौथा है एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। अटेम्प्ट कीजिए, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। 12 नंबर है, इनमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समुद्री घोड़ा, दूसरा है जेली फिश, तीसरा है हेक फिश और चौथा है स्टार फिश। अटेम्प्ट कीजिए 12 नंबर। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर समुद्री घोड़ा, ये मछली का रूप है, बाकी सब मछली नहीं है। 13 नंबर क्वेश्चन है, एम्फीबिया क्या बताता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, दूसरा है केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, तीसरा है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को और चौथा है केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को। एम्फीबिया क्या बताता है, ये आपको बताना है। क्या है एम्फीबिया? तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को। 14 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कंगारू चूहा, दूसरा है जिराफ, तीसरा है गिलहरी और चौथा है कौवा। अटेम्प्ट कीजिए 14 नंबर। तो 14 का आंसर हो जाएगा पहला नंबर कंगारू चूहा। अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप सब। 15 नंबर है, चट्टान पर उगने वाला पादप क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अधिपादपीय, दूसरा है लवणोद्भिद, तीसरा है मरुद्भिद और चौथा है शैलोद्भिद। अटेम्प्ट कीजिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 शैलोद्भिद। 16 है, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। मतलब जो चीज दिया हुआ है उसका कौन सा भाग खाया जाता है, ये आपको बताना है। मतलब इनमें से बताना है कौन नहीं खाया जाता है, ठीक है, मतलब उससे मैचेबल नहीं है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अदरक प्रकंद, दूसरा है प्याज मांसल पर्ण, तीसरा है आलू मूल और चौथा है नारियल भ्रूणपोष। अटेम्प्ट कीजिए 16 नंबर। इसी लेवल का आपका क्वेश्चन बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में आएगा। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर आलू मूल। आलू का हम सब मूल नहीं खाते हैं बल्कि कंद खाते हैं, ठीक है, उसको कंद बोलते हैं। तो ये गलत हो जाता है क्योंकि आपका नहीं है पूछ रहा है। तो 16 का आंसर हो गया तीसरा नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर त्वचा से, दूसरा है क्लोम से, तीसरा है फेफड़ों से और चौथा है वातक तंत्र से। वहाँ पे शोषण नहीं कर लीजिएगा, आप श्वसन कर लीजिएगा, मतलब सांस कैसे लेते हैं, ठीक है, शोषण लिखा गया है। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 वातक तंत्र से। 18 है, पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पपेन, दूसरा है कैरिका जेनिथन, तीसरा है लाइकोपीन और चौथा है कैरोटीन। अटेम्प्ट कीजिए, पपीते में पीले रंग होने का कारण क्या है? इसमें विटामिन ए भारी मात्रा में होता है, आपको खाना भी चाहिए। 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कैरिका जेनिथन, ठीक है, तो दूसरा नंबर सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, ईस्ट और मशरूम किसके उदाहरण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फफूंद, दूसरा है विकृत बीज, तीसरा है गांठदार जड़ें और चौथा है सिवाल। अटेम्प्ट कीजिए, ये इजी क्वेश्चन की श्रेणी में है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर फफूंद। 20 है, कपास का प्रमुख घटक क्या है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रोटीन, दूसरा है वसीय अम्ल, तीसरा है सेल्यूलोज और चौथा है ग्लिसरीन। कपास का प्रमुख घटक क्या है, ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर सेल्यूलोज। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोवियत संघ, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है इटली और चौथा है कनाडा। अटेम्प्ट कीजिए 21 नंबर। यहाँ से कुछ आपको पॉलिटी के प्रश्न मिलेंगे यानी राज्य व्यवस्था के। 21 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऑस्ट्रेलिया। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1919,
तीसरा है भारत परिषद अधिनियम 1909 और चौथा है भारत परिषद अधिनियम 1892। अटेम्प्ट कीजिए, आपको मिला था आज का होमवर्क संवैधानिक विकास। 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर भारत शासन अधिनियम 1935। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। अटेम्प्ट कीजिए, 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 24 है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर 1935, दूसरा है 1946, तीसरा है 1937 और चौथा है 1947। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर 1937। 1937 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25वां, 25th, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, जो कि वर्तमान में भी म्यांमार है? बर्मा का नया नाम म्यांमार है। पहला ऑप्शन है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, दूसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और चौथा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अटेम्प्ट कीजिए, बर्मा किस एक्ट के तहत अलग हुआ था? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 26 है, किस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया? यानी इसमें मुसलमानों को चुनाव के लिए अलग से प्रावधान मिला। आपके ऑप्शन है, पहला नंबर भारतीय सरकार अधिनियम 1919, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1909, तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 और चौथा है भारत सरकार अधिनियम 1947। अटेम्प्ट कीजिए, 26 नंबर। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर भारत सरकार अधिनियम 1909। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27वां है, किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा है पीठ का भारत अधिनियम 1784, तीसरा है चार्टर एक्ट 1813 और चौथा है चार्टर एक्ट 1833। अटेम्प्ट कीजिए, किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 28वां है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था? आपके ऑप्शन है, पहला नंबर 1833 का चार्टर एक्ट, दूसरा 1813 का चार्टर अधिनियम, तीसरा 1853 का चार्टर अधिनियम और चौथा 1873 का चार्टर अधिनियम। अटेम्प्ट कीजिए 28वां प्रश्न। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 1813 का चार्टर अधिनियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आपके प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के प्रश्न होंगे। चलिए 29 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर ब्रह्मगिरी से, दूसरा है ब्रुजहोम से, तीसरा है कोलडिहावा से और चौथा है मेहरानगढ़ से। ये मेहरगढ़ होना चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट कीजिए। 29 का सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर मेहरगढ़। मेहरगढ़ कर लेंगे आप सब। 30 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर गेहूं, दूसरा है चावल, तीसरा है जौ और चौथा है बाजरा। लिखाया है बाजार लेकिन होगा वहां पे बाजरा। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर जौ। जौ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर बुर्जहोम, दूसरा है कोलडिहावा, तीसरा है चोपानी मांडो और चौथा है मांडो। अटेम्प्ट कीजिए 31 नंबर। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर बुर्जहोम। 32वां है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर मध्य पाषाण काल, दूसरा है नव पाषाण काल, तीसरा है पुरा पाषाण काल और चौथा है प्रोटे ऐतिहासिक काल। अटेम्प्ट कीजिए। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर नव पाषाण काल। जब भी टेस्ट देते हैं तो जो सुबह आपको टॉपिक मिलता है उसको कंप्लीट करके टेस्ट दें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिलहाल 33 नंबर देखिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर सराय नाहर राय से, दूसरा है दमदमा से, तीसरा है मददहा से, चौथा लंगनाज से। अटेम्प्ट कीजिए 33वां प्रश्न।
33 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर दमदमा से। 34 है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर चौपानी मांडो से, दूसरा है महदहा से, तीसरा है सराय नाहर राय से, चौथा है 2 और 3 दोनों। 34वां प्रश्न हल कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2 और 3 दोनों। यहाँ से कुछ प्रश्न आपके आधुनिक इतिहास के हैं, यूरोपीय कंपनी के आगमन से। बनाइए आप सब। 35वां निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, दूसरा है कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से 1763, तीसरा है कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 1752 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको बताना है कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका 35 का हो जाएगा तीसरा नंबर, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 1752 के बीच नहीं हुआ है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाल को स्लावी के स्थान पर हराया था? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर थॉमस बेस्ट, दूसरा है विलियम हॉकिंग्स, तीसरा है थॉमस रो और चौथा है जोसिया चाइल्ड। अटेम्प्ट कीजिए, बहुत बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है 37वां प्रश्न, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आपके पहला नंबर जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरा है अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि इन दोनों में कौन सही है या क्या है। ये 4 ऑप्शन है आपका। पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल 2, तीसरा है दोनों 1 तथा 2, यानी पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और दूसरा अंग्रेज को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, दोनों सही है कि नहीं है। चौथा है ना तो एक और ना ही सही, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न भी पूछेगा आप सबसे। तो मैं इसलिए प्रश्न इस टाइप से सेट कर रहा हूं आप सबके लिए कि आप सबको अभी से पता चले कि प्रश्न कैसा आएगा। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, दोनों 1 और 2, यानी एक्सला सापेल जो 1748 में संधि हुई थी उसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई और अंग्रेज को मद्रास पुनः वापस मिल गया, जो कि अभी चेन्नई है। 38 है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? आपके ऑप्शन है पहला नंबर 1601, दूसरा है 1774, तीसरा है 1651 और चौथा है 1632। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 69 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1632। 1632 इज द राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, निम्न यूरोपीय शक्ति ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। आपको बताना है कि पहले कौन आया और उसके अनुसार आप सजाते जाएं। पहला है अंग्रेज, दूसरा है डच, तीसरा है फ्रांसीसी और चौथा है पुर्तगाल। अब इसमें आप अरेंज कीजिए कौन वाला ऑप्शन सही होगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 4, 2, 1, 3, यानी सबसे पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज और आखिरी में कौन आए? फ्रांसीसी। 40वां प्रश्न है यूरोप वासी को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहां से प्राप्त होता है? सोरा बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट को, ये बम बनाने में यूज होता था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर गुजरात, दूसरा है बिहार, तीसरा है बंगाल और चौथा है मद्रास, जो कि अभी चेन्नई है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर बिहार। बिहार इज द राइट आंसर। यहां से कुछ प्रश्न आपके ज्योग्राफी के होंगे, चलिए देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ओजोन छिद्र, दूसरा है कृष्ण विवर, तीसरा है इंद्रधनुष और चौथा है धूमकेतु। अटेम्प्ट कीजिए, ये आपको ब्रह्मांड मिला था आज टॉपिक, उसी से लिया गया प्रश्न है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर कृष्ण वीवर। 42वां है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का कारण है इसका। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बहुत छोटा आकार, दूसरा है बहुत बड़ा आकार, तीसरा है बहुत उच्च घनत्व, चौथा है बहुत अल्प घनत्व। अटेम्प्ट कीजिए 42वां प्रश्न। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर बहुत उच्च घनत्व। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43वां प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, दूसरा है संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है,
तीसरा है संपूर्ण मानव जाति का 20% जनसंख्या है, और चौथा है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। इनमें बताना है आपको कौन सा सही है। अटेम्प्ट कीजिए। 43वां प्रश्न, भारत का भूगोल से मिला था समान परिचय। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। संपूर्ण मानव जाति का 17.5% जनसंख्या है हमारे देश में। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर झारखंड, दूसरा है मणिपुर, तीसरा है मिजोरम और चौथा है त्रिपुरा। चलिए 44 अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा प्रश्न बहुत पूछेगा, इसलिए आप मैप वाइज जरूर देख लें। अगर आप बोलेंगे तो मैप वाइज मैं पढ़ा भी दूंगा आप सबको। 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मणिपुर। मणिपुर का जो है वो उत्तर में है, बाकी सब राज्य जो है थोड़ा सा डाउन है। फिलहाल 44 का आंसर होता है दूसरा मणिपुर। टेस्ट का वीडियो डेली आपको रात के 9 बजे तक मिल जाएगा, 9 बजे तक मिल जाएगा, यानी उससे पहले भी मिल सकता है। फिलहाल 45 है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑप्शन पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तीसरा ऑप्शन है मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और चौथा है नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। अटेम्प्ट कीजिए। 45वां प्रश्न, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। तो 45 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। 46 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सिक्किम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है पश्चिम बंगाल। 46 अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर। आगे का आखिरी 4 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स का मिलेगा, जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए अटेम्प्ट कीजिए। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स सेट 1 से लिया गया है। 47 है, किन 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सार्स और आसियान, दूसरा है यूएनडीपी और ओपेक, तीसरा है सिडबी और सेबी, चौथा है आईएमएफ और आईबीआरडी। अटेम्प्ट कीजिए। 47 नंबर का सही आंसर क्या होगा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आईएमएफ और आईबीआरडी। 48 है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है नीति आयोग और चौथा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका, आई होप कि अटेम्प्ट कर लिए होंगे, पहला नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। चलिए आज के टेस्ट का पहले दिन का टेस्ट का आखिरी 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है पहला जेनेवा स्विट्जरलैंड, दूसरा है ब्रुसेल्स बेल्जियम, तीसरा है नई दिल्ली भारत और चौथा है वाशिंगटन अमेरिका। अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ब्रुसेल्स बेल्जियम। 50 है, विशेष आहरण अधिकार जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित मुद्रा परिसंपत्ति है, इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा किस वर्ष अपनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है 1968, दूसरा है 1985, तीसरा है 2023 और चौथा है 1969। 1969 जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। 50वां प्रश्न, तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1969। तो ये था आपका बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का जीके और जीएस का टेस्ट, जो कि आज के टॉपिक से लिया गया था। अगर आप इसमें लगभग 30 या 35 के आसपास करते हैं सही, तो आप ठीक है, एवरेज में आते हैं। अगर आप 40 प्लस करते हैं तब तो आपका जीके जीएस बहुत ही अच्छा है। अगर आप 35 से कम करते हैं, यानी 35 या 30 से कम करते हैं, तो फिर आपको अपना लेबर बढ़ाना चाहिए, मेहनत बढ़ाना चाहिए और आप थोड़ा डेप्थ में अध्ययन कीजिए, थोड़ा अंदर जा करके उस टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस कीजिए। सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं चलने वाला है, ना दरोगा में ना बिहार एसएससी में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको डेली मिलेगा। मैं टॉपिक देता हूँ आप सबको सुबह टेलीग्राम चैनल पे। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको सुबह 8 बजे होमवर्क मिल जाएगा और रात 9 बजे डेली टेस्ट होगा। संडे को जीके जीएस का टेस्ट नहीं होगा, संडे को जीके जीएस के स्थान पे करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा। तो आपका करंट अफेयर्स भी मैं छूटने देने वाला नहीं हूँ। तो अगर आपको अच्छे ढंग से तैयारी करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको सब कुछ समझा दिया जाएगा, कैसे होमवर्क मिलता है और कैसे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। ये वाला वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।